Welcome everyone. I'm Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, Udaipur. The topic of discussion today is types of rings. ये टॉपिक BSc थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है. वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स डिस्कस करें उससे पहले हम रिंग की डेफिनेशन एक बार देखेंगे. तो द स्ट्रक्चर R प्लस डॉट, जहाँ R एक नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है, प्लस एंड डॉट दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं. ये स्ट्रक्चर रिंग कहलाता है इफ़ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. उसमें से पहली कंडीशन है कि R विथ रेस्पेक्ट टू प्लस, दिस R प्लस शुड बी एन अबेलियन ग्रुप. अब अबेलियन ग्रुप कहते हैं इसमें इन ऑल 5 प्रॉपर्टीज आ जाती हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्लस: क्लोजर प्रॉपर्टी, associative law, existence of additive identity, existence of additive inverse and commutative property with respect to addition. तो with respect to plus ये abelian group है. This gives rise to 5 properties of abelian group in all. Second condition है R dot is a semi group. तो with respect to multiplication semi group की दो conditions इसमें होंगी. पहली क्लोजर प्रॉपर्टी एंड दूसरी एसोसिएटिव लॉ. एंड तीसरी कंडीशन है कि दिस डॉट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन आर. तो आपके लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई होंगे. दैट मीन्स फॉर ऑल ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू आर, ए डॉट बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a plus b dot c should be equal to a dot c plus b dot c. तो रिंग होने के लिए ये सारी कंडीशंस जो आपको यहाँ दी हुई हैं, अगर ये सारी सेटिस्फाई होती हैं तो द स्ट्रक्चर R प्लस डॉट विल बी कॉल्ड अ रिंग. अब हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिंग्स को डिफाइन करेंगे. उसमें से पहली है रिंग विथ यूनिटी या तत्समकी वलय. अब नाम से ही क्लियर है, जब हमने कह दिया कि रिंग विथ यूनिटी मतलब ऐसी रिंग जिसमें यूनिटी एग्जिस्ट करे, यूनिटी मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, वो कहलाएगी रिंग विथ यूनिटी. तो इट इज़ अ रिंग इन विच मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट. अब आप देखिए, जब हम R प्लस डॉट को रिंग कहते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन R डॉट सेमी ग्रुप ही बनता है. सेमी ग्रुप बनने का मतलब है इसमें सिर्फ दो ही कंडीशंस एसेंशियल हैं, पहली क्लोजर और दूसरी एसोसिएटिव लॉ. एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ रिंग. हर रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक अवयव विद्यमान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो अगर किसी रिंग में ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो वो कहलाएगी रिंग विथ यूनिटी. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अगर उसमें होगी तो ये कंडीशन होगी, आप सिंबॉलिकली देख सकते हैं, एक ऐसा एलिमेंट E मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी R में एग्जिस्ट करेगा सच दैट E को A के साथ आप लेफ्ट या राइट दोनों तरफ A के साथ कंबाइन करें, अगेन इट विल गिव यू A. दिस इज द कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ये सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू R. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिंग है आपकी कम्यूटेटिव रिंग या क्रम विनिमय वलय. अब यहाँ भी नाम से क्लियर है, जैसे ही आपने इसको कम्यूटेटिव रिंग कहा तो इट इज़ अ रिंग इन विच कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड. अब कम्यूटेटिविटी के लिए देखिए, आपको देखना पड़ेगा रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन भी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी है. रिंग की डेफिनेशन में हमने अभी देखा था कि R प्लस हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन विल बी सेटिस्फाइड ऑलवेज बिकॉज R प्लस हमेशा अबेलियन ग्रुप होता है इफ R इज अ रिंग. अगर आप स्पेसिफिकली रिंग को कह रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग, इट मीन्स ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन तो सारी रिंग्स ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं. अगर आपने कहा है कम्यूटेटिव रिंग, इट मीन्स इट इज़ अ रिंग इन विच मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन
जो आपकी गुणात्मक संक्रिया है इट इज कम्यूटेटिव, वो क्रम विनिमेयता गुणधर्म को सेटिस्फाई कर रही है। तो कंडीशन आपकी सिंबॉलिकली इस तरह से हो जाएगी, कम्यूटेटिविटी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू a dot b should be equal to b dot a for all elements a and b belonging to R। अब हम डिफाइन करेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स या शून्य के भाजकों रहित वलय। ये रिंग हम डिफाइन करें उससे पहले आपको समझना ज़रूरी है कि ज़ीरो डिवाइज़र कहते किसे हैं। तो एन एलिमेंट a नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया हुआ है रिंग का, इट विल बी कॉल्ड अ ज़ीरो डिवाइज़र या शून्य का भाजक कहलाएगा। ये कब? इफ़ यू कैन फाइंड नॉन ज़ीरो b बिलोंगिंग टू R, मतलब R में एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट आप ऐसा निकाल सकें सच दैट a डॉट b आप करें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ आप देखिए ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन क्या हो गई कि a नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, b भी आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन a डॉट b कर रहे हैं तो आपको ज़ीरो मिल रहा है। तो इस टाइप का जो एलिमेंट होगा a, जिसको नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे आपको ज़ीरो मिल जाए, वो कहलाएगा ज़ीरो डिवाइज़र। तो रिंग R will be called a ring without zero divisors if it has no zero divisors। अब रिंग में ज़ीरो डिवाइजर्स नहीं है, दैट मीन्स आप कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऐसे नहीं निकाल सकते हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें और ज़ीरो आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a डॉट b इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर या तो a इक्वल टू ज़ीरो हो या b इक्वल टू ज़ीरो हो। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। पहला एग्जाम्पल है दिस रिंग ऑफ इंटीजर्स z प्लस डॉट। इंटीजर्स आप कोई से भी दो इंटीजर्स लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं और ज़ीरो आपको मिल रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर या तो पहला इंटीजर ज़ीरो हो या दूसरा इंटीजर ज़ीरो हो। आप कोई भी दो नॉन ज़ीरो इंटीजर्स ऐसे नहीं निकाल सकते हैं कि आप उनको मल्टीप्लाई करें और ज़ीरो आ जाए। अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है या तो पहला इंटीजर या दूसरा इंटीजर ज़ीरो होना चाहिए। इसलिए ये जो आपकी रिंग ऑफ इंटीजर्स है z प्लस डॉट, दिस इज़ अ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। इसी तरीके से जो रिंग ऑफ रियल नंबर्स बनती है r प्लस डॉट, दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, क्योंकि आप कोई भी दो रियल नंबर्स नहीं निकाल सकते हैं जो कि नॉन ज़ीरो हो और उनको मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ जाए। अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है या तो पहला एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए या दूसरा एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। तो ये दोनों आपके एग्जाम्पल्स हैं रिंग्स विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं रिंग विथ ज़ीरो डिवाइजर्स या शून्य के भाजकों सहित वलय। तो नाम से ही क्लियर है, अ रिंग विल बी कॉल्ड अ रिंग विथ ज़ीरो डिवाइजर्स अगर इसमें ज़ीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करें। और ज़ीरो डिवाइजर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट a एंड b बिलोंगिंग टू R सच दैट a ज़ीरो नहीं है, b भी ज़ीरो नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस टाइप की रिंग का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ ले रखा है हमने रिंग, इसमें नॉन एम्प्टी सेट जो लिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, ये 6 एलिमेंट्स इस सेट के हैं। बाइनरी ऑपरेशंस जो ले रखे हैं दैट आर एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। एडिशन मॉड्यूलो 6 कैसे ऑपरेट होता है? अगर आपको करना है a एडिशन मॉड्यूलो 6 b, तो हम क्या करेंगे, a एंड b को पहले जोड़ेंगे, उसमें 6 का भाग लगाएंगे, जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी a एडिशन मॉड्यूलो 6 b। तो a एडिशन मॉड्यूलो 6 b इज रिमाइंडर व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय 6। इसी तरह से a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 अगर आपको करना है तो a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 विल बी इक्वल टू रिमाइंडर व्हेन a इंटू b इज डिवाइडेड बाय 6।
अब इस रिंग में ज़ीरो डिवाइजर्स के एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे इस रिंग के दो एलिमेंट्स लिए अपन ने, पहला एलिमेंट 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दूसरा एलिमेंट 3 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। अब 2 एंड 3 को कंबाइन किया हुआ है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 से। तो इसके लिए क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 6 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 3, 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 3। तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 आया, 6 को 6 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0, इसलिए ये वैल्यू आ गई आपके पास इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगले एलिमेंट्स आप देख सकते हैं। इसी रिंग में एलिमेंट है आपके पास, पहला एलिमेंट हमने लिया है 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दूसरा एलिमेंट लिया है 4 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जब आप 3 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 4 लेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 3 इंटू 4 करिए, 12 मिलेगा आपको, 12 को 6 से डिवाइड करिए एंड रिमाइंडर जो होगा वो इसकी वैल्यू आएगी। तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, पूरा भाग चला जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 0। तो यहाँ पर ये दो एग्जाम्पल्स आपके पास ऐसे हो गए, पहला ये और दूसरा ये, जहाँ पहला एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, दूसरा एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, पर दोनों को जब हम रिंग के सेकंड ऑपरेशन से कंबाइन कर रहे हैं तो आपको दोनों ही केसेस में 0 मिल रहा है, इसलिए दिस इज़ अ रिंग विथ 0 डिवाइजर्स। अब यहाँ पर आप देखिए, जब रिंग विथ 0 डिवाइजर्स हम करते हैं तो कंडीशन में लिखा जाता है a डॉट b इज इक्वल टू 0, लेकिन डॉट का मतलब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाता है। आपको रिंग की डेफिनेशन जब करवाई थी तब बताया था, डॉट डिनोट करता है रिंग के सेकंड बाइनरी ऑपरेशन को। तो यहाँ पर क्योंकि अपनी रिंग का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 था, 0 डिवाइजर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एलिमेंट्स को कंबाइन करना पड़ेगा यूजिंग द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन ऑफ द रिंग। अगर ये कॉम्बिनेशन करने पे आपको 0 मिल जाता है तो रिंग विल हैव 0 डिवाइजर्स। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ रिंग देखिए आप, वो कहलाती है बूलियन रिंग। A ring will be called a Boolean ring if all elements are idempotent. अगर सारे एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो रिंग कहलाएगी बूलियन रिंग। और आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी होती क्या है, इफ़ a स्क्वायर इज इक्वल टू a हो जाए फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, तो रिंग हो जाएगी आपकी बूलियन रिंग। दिस प्रॉपर्टी a स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये होती है आपकी आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर रिंग में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स लेते हैं 0 एंड 1, तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट ये बनती है बूलियन रिंग। आप देख सकते हैं 0 स्क्वायर करेंगे इट विल बी इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर करेंगे इट विल बी इक्वल टू 1। तो हर एलिमेंट का स्क्वायर एलिमेंट के बराबर है, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी हर एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रिंग हो जाएगी आपकी बूलियन रिंग। अब हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स देखेंगे। उनमें से पहली है इंटीग्रल डोमेन या पूर्णांकीय प्रांत। तो अ रिंग D विल बी कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उनमें से पहली कंडीशन है कि D इज अ कम्यूटेटिव रिंग। D क्रम विनिमेय रिंग है। कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन आपको अभी बताई थी। अगर आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि D इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग, इट मीन्स इट इज़ कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन तो हर रिंग कम्यूटेटिव होती है, क्योंकि R प्लस हमेशा अबिलियन ग्रुप होता है। तो इस केस में D प्लस हमेशा अबिलियन ग्रुप होगा बिकॉज D इज़ अ रिंग। अगर हम कह रहे हैं कि D इज़ कम्यूटेटिव मीन्स इट इज़ कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड कंडीशन है कि D हैज़ यूनिटी, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी
डी में एग्जिस्ट कर रही है, डी एक तत्समकी वलय है। और तीसरी कंडीशन कि डी इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, डी आपके शून्य के भाजकों रहित वलय है, डी में कोई भी जीरो डिवाइजर्स नहीं होंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, z प्लस डॉट, द रिंग ऑफ इंटीजर्स with respect to addition and multiplication, this is an integral domain. अगला एग्जाम्पल, the ring of real numbers with respect to addition and multiplication, this is also an integral domain. तीसरा एग्जाम्पल, z5 with respect to addition modulo 5 and multiplication modulo 5, जहाँ z5 आपका सेट होगा containing 5 elements 0, 1, 2, 3 and 4. This is also an integral domain. In fact later on हम प्रूव करेंगे कि ये जो सेट बनता है ZP with respect to addition modulo P and multiplication modulo P, this is an integral domain whenever P is prime. अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में 5 यहाँ प्राइम नंबर था, इसलिए Z5 एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, ये इसी का पर्टिकुलर केस है. This will be an integral domain whenever P is prime, whenever P is prime. First two examples जो थे ये दोनों, ये आपके इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन्स थी. सेकेंड एग्जाम्पल आपका फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फील्ड की, जिसको हम क्षेत्र भी कहते हैं. तो रिंग F फील्ड है, इसलिए इसको F से डिनोट कर रखा है. इज सेड टू बी अ फील्ड इफ, पहली कंडीशन F इज कम्यूटेटिव, जैसा अभी बताया था. कम्यूटेटिव मीन्स स्पेसिफिकली इट इज कम्यूटेटिव विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. F हैज़ यूनिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है F में. एंड थर्ड कंडीशन, every non-zero element of F has a multiplicative inverse in F. F के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम वापस F में ही विद्यमान होना चाहिए. तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो F will be called a field. इसके एग्जांपल्स देखिए, R plus dot where R is the set of real numbers, Q plus dot where Q is the set of rational numbers, and once again Z5 with respect to addition modulo 5 and multiplication modulo 5, ये सभी fields हैं. लास्ट वाला जो है this is an example of finite field. इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड की डेफिनेशंस को आप यहाँ कंपेयर करेंगे तो आप देखिए, फर्स्ट टू कंडीशंस इंटीग्रल डोमेन की एंड फर्स्ट टू कंडीशंस फील्ड की आइडेंटिकल हैं. दोनों में कंडीशन क्या है कि आपको कम्यूटेटिव रिंग मिलनी चाहिए और उसमें यूनिटी होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए. फील्ड में भी यही कंडीशन है, कम्यूटेटिव रिंग आपको मिलनी चाहिए और साथ में यूनिटी होनी चाहिए. तो दोनों में जो डिफरेंस है सिर्फ थर्ड कंडीशन का होता है. इंटीग्रल डोमेन के लिए इट शुड बी विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, और फील्ड की कंडीशन है कि इनवर्स ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ F शुड एग्जिस्ट इन F itself. तो एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ F शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन F. तो ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ओवर एंड ओवर अगेन ये काम आती रहेंगी, तो इनको आप अच्छी तरह ध्यान में रखिए. नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड की. विभाग वलय या विषम क्षेत्र इसे कहा जाता है. तो रिंग विल बी कॉल्ड अ डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. पहली कंडीशन है R हैज़ यूनिटी, या R एक तत्समकी वलय है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है. सेकेंड कंडीशन है कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ R शुड हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन R. मतलब R का कोई भी आप अशून्य अवयव ले लो,
उसका गुणात्मक प्रतिलोम वापस R में ही विद्यमान होना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो R विल बी कॉल्ड अ डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड। अब इन कंडीशंस को आप कंपेयर करिए फील्ड की कंडीशन से। फील्ड में अपने पास 3 कंडीशंस थी। पहले, अगर रिंग R फील्ड है तो इट शुड बी कम्यूटेटिव। दूसरी कंडीशन थी इट शुड हैव यूनिटी। और तीसरी कंडीशन कि इनवर्स ऑफ एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड शुड एग्जिस्ट इन द फील्ड इटसेल्फ। अब स्क्यू फील्ड की ये जो 2 कंडीशंस हैं वो वही हैं जो फील्ड की आपकी लास्ट 2 कंडीशंस थी। तो डिफरेंस कहाँ आया? फील्ड में कम्यूटेटिविटी वाली कंडीशन एक्स्ट्रा थी जो कि स्क्यू फील्ड में दैट इज़ नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ स्क्यू फील्ड। तो क्योंकि फील्ड ज़्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई फील्ड है वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो लास्ट 2 कंडीशंस को तो करेगा ही, इसलिए इट विल नेसेसरीली बी अ स्क्यू फील्ड। लेकिन कन्वर्स सही होना ज़रूरी नहीं है। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो प्रत्येक क्षेत्र एवरी फील्ड विषम क्षेत्र होगा, इट विल बी अ डिवीजन रिंग और स्क्यू फील्ड, लेकिन विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड का एग्जाम्पल देखिए। द सेट ऑफ ऑल n by n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेस उन्हें कहा जाता है जिनका कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, सो दैट इनका इन्वर्स आप निकाल सकें। तो सेट ऑफ ऑल n by n नॉन सिंगुलर या व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेस लिए हैं ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये होता है आपका डिवीजन रिंग विथ रेस्पेक्ट टू इसके बाइनरी ऑपरेशंस हैं मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये डिवीजन रिंग बनता है क्योंकि इसमें यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, यूनिट मैट्रिक्स आपकी इसकी यूनिटी होगी, और एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट विल हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने मैट्रिसेस ही वो ली हैं जो कि नॉन सिंगुलर हो या इन्वर्टिबल हैं, व्युत्क्रमणीय मैट्रिसेस। ये फील्ड नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ फील्ड, क्योंकि फील्ड के लिए एडिशनल कंडीशन आपको चाहिए होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और हम जानते हैं कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्क्यू फील्ड विच इज़ नॉट अ फील्ड। तो आज हमने इन ऑल 8 टाइप्स ऑफ रिंग्स डिस्कस करी हैं, एंड दिस एंड्स आवर डिस्कशन ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ रिंग्स। अगले लेक्चर में ये जो आपने आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स करी हैं इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।